हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फेस्टिवल स्पेशल बिना चीनी की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। आजकल चीनी कोई नहीं खाना चाहता है, तो हम विदाउट शुगर ये बनाएंगे मिठाई। इसके लिए मैंने आधा कप काजू, आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट और 1/4 कप मैंने किशमिश ली है और 1/4 कप पिस्ता लिया है। इन सबको मैं एकदम छोटा छोटा काट लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे हमें पीसना नहीं है, पाउडर फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। इन सब ड्राई फ्रूट्स को मैं मोटा मोटा काट लूँगी। ये इतनी हेल्दी है कि अभी थोड़ा जैसे सीज़न भी चेंज हो रहा है, फेस्टिवल भी है, तो आप ये सब मिठाइयाँ घर की बनी हुई शुद्ध तरीके से खाएंगे तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और आप एक्स्ट्रा चीनी खाने से भी बच जाएंगे। और बनती भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है। अब मैं 5-6 अंजीर ले रही हूँ। इसको मैंने एक बार पानी से धो लिया था। उसके बाद इसको भी मैं इस तरह से छोटा छोटा काट लूँगी। 2 तरह की मिठाई हम बना रहे हैं विदाउट शुगर। अंजीर को भी बारीक काटने के बाद अब मैं डेट्स ले रही हूँ। ये मैं 2 कप खजूर ले रही हूँ और इसका इस तरह से बीज निकाल दूँगी। सब खजूर के इस तरह से बीज निकालने के बाद मैं इनको मिक्सी के जार में लूँगी। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खजूर को मैंने मिक्सी के जार में ले लिया है और इसका अब हम बारीक पेस्ट बना लेंगे एकदम। ये खजूर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो इनकी बहुत इजीली पेस्ट बन जाएगी। अगर आपके खजूर ज़्यादा ड्राई हैं तो आप 1 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब एक भारी तले का मैं पैन ले रही हूँ। उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। इसके अंदर कटे हुए बादाम मैं 1/4 कप डाल रही हूँ। कटे हुए काजू भी मैंने 1/4 कप लिए हैं। अखरोट भी मैंने 1/4 कप लिए हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का इतना अच्छा फ्लेवर आता है। और सनफ्लावर के बीज और कद्दू के बीज, ये दोनों मैंने 1-1 टेबलस्पून लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैं खरबूजे के बीज ले रही हूँ। इन सबको एकदम धीमी आंच पर खुशबू आने तक मैं लगातार चलाते हुए थोड़े से घी में इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी, जिससे इनका नट्स का कच्चापन भी निकल जाएगा और इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें कटा हुआ पिस्ता भी डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून पिस्ता मैंने काट के रख लिया है। वो लड्डू बनाने के बाद हम उसको गार्निश करेंगे उससे। ये जो मैं मिठाई बना रही हूँ इससे आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं और लड्डू की शेप में भी इसको दे सकते हैं। अब मैं 1/4 कप गोल्डन किशमिश डाल रही हूँ और जो हमने अंजीर काट के रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इन दोनों को भी बाकी नट्स के साथ थोड़ा सा चलाकर मैं रोस्ट कर लूँगी। आप देखेंगे थोड़ा सा ही सेक, जैसे ही इस किशमिश को थोड़ी सी ये अच्छे से इसको फ्राई करेंगे इस तरह से तो ये थोड़ा थोड़ा फूल जाएगी। इस स्टेज तक इनको भूनना है। उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल के सब नट्स को साइड में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। अब मैं वापस से वही पैन ले रही हूँ और इसके अंदर अब हम पिसी हुई खजूर की पेस्ट डालेंगे। जो हमने अभी पीसी थी वही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट खजूर थी, तो ये बहुत अच्छी पेस्ट बन गई है। अब इसको मैं लगातार चलाते हुए, हमारी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी, तेज़ आंच इस समय भी नहीं करनी है। और लगातार चलाते हुए मैं, जैसे ही ये खजूर इस तरह से इकट्ठा होने लग जाएगी पेस्ट और ड्राई हो जाएगी एकदम और इसमें शाइन आ जाएगी, बस तब तक हमें भूनना है। अब इसके अंदर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी जो हमने भून के रखे थे।
इसको पेस्ट, खजूर की पेस्ट में बहुत अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे ही ये अच्छे से सब चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमारी खजूर की पेस्ट भी अच्छे से पक चुकी थी और नट्स को भी हमने रोस्ट कर लिया था। अब इस स्टेज में मैं आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ एक फ्लेवर देने के लिए। और इस समय में हमारी गैस की फ्लेम ऑफ है, क्योंकि हमारा पैन बहुत गर्म है। तो बस इस स्टेज पर ही मैं कार्डमम पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसके मैं छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी बाइट साइज़ के, और इसके ऊपर थोड़े थोड़े खरबूजे के बीज लगा दूँगी गार्निश करने के लिए। इसके ऊपर मैं पिस्ता लगा रही हूँ, या तो इस पे आप खरबूजे के बीज लगाइए और दूसरा जो लड्डू बनाएंगे उसमें पिस्ता मेलन सीड लगाइए। इसमें मैं चॉप किया हुआ पिस्ता लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे एक तरह की मिठाई तैयार हो गई है। अब हम दूसरी मिठाई की तैयारी करेंगे। इसमें मैंने 1.5 कप खजूर लिया है और आधा कप किशमिश ले रही हूँ मैं, गोल्डन किशमिश ली है मैंने, और इनको अच्छी तरह से बारीक होने तक पीस लूँगी मैं मिक्सी में। अब वापस से मैं वही पैन लूँगी, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने घी डाला है और 1 कप मैं नारियल के गोले को मैंने कद्दूकस करके मिक्सी में पीस लिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये नारियल का गोला मैंने अच्छी तरह से उसको ग्रेट कर लिया था और फिर मिक्सी में पीस लिया। जैसे ही इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी उस स्टेज तक हमें इसको भूनना है। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लड्डू का। अब इसके अंदर मैं 1 कप काजू का पाउडर डाल रही हूँ। काजू को मैंने रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही कच्चे काजू को मैंने पीस लिया है और पिसा हुआ पाउडर 1 कप ले लिया है नाप से, और कोकोनट के साथ ये अब मैं चलाते हुए इसको भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून बादाम कटा डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून मैंने काजू डाला है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें अखरोट डाल रही हूँ और खरबूजे के बीज डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। इन सबको भी मैं नारियल और काजू के पाउडर के साथ अच्छी तरह से चलाते हुए भून लूँगी, और हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी एक प्लेट में डालकर, और इसमें अब मैं आधा कप काली किशमिश डाल रही हूँ, जो फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा देगी और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं ब्लैक रेजिन के। इसको इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी। अब वापस से मैं पैन ले रही हूँ, इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। इसके अंदर जो मैंने खजूर और किशमिश का पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी, और लगातार चलाते हुए पेस्ट को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए और इसमें एक शाइन नहीं आ जाए। तब तक इसको चलाते हुए लगातार मैं भून लूँगी, और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी। ये आप देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल ड्राई हो गई है और एकदम से बॉल की तरह ये इकट्ठी हो रही है। इसका यही साइन है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैं काजू का पाउडर, नारियल का पाउडर और नट्स जो हमने भून के रखे हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और खजूर के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसको कोट कर लूँगी पेस्ट में। ये देखिए, जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी क्योंकि हमारा पैन काफ़ी गर्म है। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई और फ्लेवर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे सौंठ भी इसमें अच्छा लगेगा, सौंठ का पाउडर, लेकिन मुझे कार्डमम पाउडर ही अच्छा लगता है तो मैंने दोनों में वही डाला है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगा इसके मैं छोटे छोटे बाइट साइज़ के लड्डू बना लूँगी, और इसके ऊपर मैं मेलन सीड्स लगा रही हूँ थोड़े थोड़े गार्निश करने के लिए। ये देखिए,
ये बहुत इजी है रेसिपी बनाने में और खाने में ही उतनी हेल्दी और टेस्टी है। देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये हमारा नट्स वाला लड्डू है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और इतना अच्छा बना है। और ये हमारा कोकोनट और बादाम के पाउडर से जो बनाया है वो लड्डू है। आप इसको बनाइए, खाइए, इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।